नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम टैली प्राइम का फुल कोर्स लेकर के आए हैं। अगर आप एक फ्रेशर हो या फिर आप टैली प्राइम सीख करके कहीं पे एज एन अकाउंटेंट जॉब करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कर लेते हो तो आपको टैली प्राइम में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और आपको कोई भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की भी जरूरत नहीं है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक अकाउंटेंट हूँ और मैं अकाउंट्स के फील्ड में पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हम इन 10 मॉड्यूल्स की हेल्प से टैली प्राइम को सीखने वाले हैं, ठीक है। जहां पे जो हमारा फर्स्ट क्लास है जो कि होगा कि डाउनलोड एंड इंस्टॉल टैली प्राइम, ठीक है, कि लाइक हम लोग टैली प्राइम को कैसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा क्लास होगा डैट इज क्रिएट कंपनी इन टैली प्राइम, ठीक है। तीसरा जो हमारा क्लास होगा वो होगा कि क्रिएट लेजर्स इन टैली प्राइम, ठीक है। एंड फोर्थ डेट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। लाइक इसमें मैं थोड़ा ना आपके जो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स है उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। फिफ्थ जो हमारा क्लास जो कि इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है डेट इज टैली ईआरपी वर्सेस टैली प्राइम। हो सकता है हम इसको स्किप भी कर दें, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लाइक बहुत से जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये कन्फ्यूज़न रहता है कि उन्हें टैली प्राइम सीखना चाहिए या फिर टैली ईआरपी। सो गाइज, आपको हमेशा टैली प्राइम ही सीखना चाहिए बिकॉज अभी जो मार्केट में सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं डेट इज़ टैली प्राइम, ना कि टैली ईआरपी। हाँ, हो सकता है 1-8% लोग अभी भी टैली ईआरपी यूज़ कर रहे हो, लेकिन ज़्यादातर बिजनेस अभी भी ज़्यादातर बिजनेस में अब टैली प्राइम ही यूज हो रहा है, ठीक है। 6 जो हमारा क्लास होने वाला है डेट इज वाउचर एंट्री इन टैली प्राइम। लाइक टैली प्राइम में जो वाउचर्स होते हैं, कॉन्ट्रा हो गया, पेमेंट हो गया, रिसिप्ट हो गया, जर्नल हो गया, परचेज हो गया, सेल्स हो गया, इन सब का क्या यूज है, इन वाउचर्स में हम लोग कैसे एंट्री पास करेंगे उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। 6th और 7th हमारा जो लेसन रहने वाला है वो उसी पे रहने वाला है, ठीक है। हमारा जो क्लास नंबर 8 है वो रहने वाला है हाउ टू क्रिएट स्टॉक आइटम एंड यूनिट टैली प्राइम। इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग टैली प्राइम में स्टॉक्स आइटम को कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड यूनिट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 9th क्लास रहने वाला है डेट इज परचेज एंट्री इन जीएसटी विद टैली प्राइम। लाइक जो परचेज के बिल्स होते हैं वो उसको हम लोग टैली प्राइम में कैसे अपडेट कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। एंड जो हमारा नेक्स्ट क्लास होने वाला है डेट इज सेल्स एंट्री विद जीएसटी इन टैली प्राइम। देन जो हमारा क्लास होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि सेल्स की एंट्री को हम लोग टैली प्राइम में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो इन 10 मॉड्यूल्स की हेल्प से हम लोग टैली प्राइम को सीखने वाले हैं, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो जो हमारा सबसे पहला है क्लास है डेट इज डाउनलोड एंड इंस्टॉल टैली प्राइम, ठीक है। सो ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग टैली प्राइम को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिंक भी दे दिया है और आप डायरेक्टली भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है टैली प्राइम डाउनलोड, ठीक है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा इस पर डिटेल में बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया हुआ है। सो यहाँ पे आप टैली प्राइम का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना दिया हुआ है। सिंपली आपको यूट्यूब पे आना है और आपको सर्च करना है अकाउंट ज्ञान, जो कि हमारे चैनल का नाम है, ठीक है। और अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इस वाली प्लेलिस्ट में आ जाना है और यहाँ पे आपको सिंपली वो वीडियो दिख जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं वीडियो में ही आ गया एंड हमारा वो आई थिंक सेकेंड वीडियो होगा। हाँ, ये रहा, ये हमारा वो वीडियो है डाउनलोड एंड इंस्टॉल टैली प्राइम, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली ये वाला वीडियो देख लेना है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास है डेट इज हाउ टू क्रिएट कंपनी इन टैली प्राइम, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा मेन क्लास है बेसिकली वो स्टार्ट होने वाला, ठीक है। कि लाइक हम लोग अब देख लेंगे कि टैली प्राइम में हम लोग कंपनी वगैरह को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टैली प्राइम को ओपन कर लिया है
एंड उसके बाद आपको सिंपली अगर आप टैली प्राइम में कंपनी को क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इस क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद जैसे हमारी कंपनी का नाम है अकाउंट ज्ञान एंड कंपनी, मैंने यहाँ पे वो डाल दिया। उसके बाद जो एड्रेस मैंने यहाँ पे लिया हुआ है दिस वजीरपुर दिल्ली 110052 मैंने शॉर्ट में डाल दिया हुआ है। अगर आप कंपनी एक्चुअल कंपनी क्रिएट कर रहे हो तो आपको आपकी कंपनी का जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पे सिंपली डाल देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे कंपनी नेम वाले ऑप्शन में आपकी कंपनी का जो भी नेम है वो आप यहाँ पे सिंपली पुट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम स्टेट ले लेते हैं, तो स्टेट इज़ दिल्ली, ठीक है। वापस से यहाँ पे मैं पिन कोड डाल देता हूँ, आपका जो भी पिन कोड है वो आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे टेलीफोन नंबर जो भी है वो डाल देंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ईमेल भी हम डाल सकते हैं, मैंने ईमेल भी ले लिया हुआ तो मैंने ईमेल भी डाल दिया वहाँ पे। उसके बाद आप फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, अब जो लोग फ्रेशर है या जिन्हें पता नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है तो उन्हें मैं बता दूँ कि फाइनेंशियल ईयर जो हमारा होता है वो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ये पूछ रहा है डेट इज़ बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, तो ये भी हम सेम ही रहने देंगे। उसके बाद ये सिक्योरिटी का ऑप्शन है कि लाइक टैली प्राइम में हम लोग पासवर्ड वगैरह कैसे लगा सकते हैं, तो इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वाले वीडियो में बात किया हुआ है। आपको सिंपली यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे जो मेरा वीडियो है ये रहा, ये जो आपको वीडियो दिख रहा है टैली प्राइम में पासवर्ड कैसे लगाए, डेटा चोरी बंद, सिक्योरिटी कंट्रोल, ये वाला जो वीडियो है आप सिंपली इस वीडियो को देख सकते हो जहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया है कि हम लोग टैली प्राइम में पासवर्ड को कैसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। वापस हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं एंड यहाँ पे एक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस, डेटा कंपनी पाथ। ये आप अपनी कंपनी को कहाँ पे सेव करना चाह रहे हो। लेट सपोज मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेव करना चाह रहा हूँ, मैंने नाम दे दिया टैली प्राइम फुल कोर्स, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे सिंपली अपने डेटा को सेव करना चाह रहा हूँ, ठीक है। एंड एंटर करके इसको मैंने सेव कर लिया, ठीक है। उसके बाद अभी हम इसको स्किप करते हैं तो आप देखो यहाँ पे हमारा वो जो डेटा है वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो टैली प्राइम में लाइक हम लोग जीएसटी को कैसे इनेबल कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे F11 को प्रेस करना है एंड यहाँ पे जो भी ऑप्शंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है आप उसको सिंपली इनेबल कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर रहा हूँ कि एक जीएसटी नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। अब जैसे अगर आपको प्रैक्टिस के लिए जीएसटी नंबर चाहिए तो आपको क्या करना है, सिंपली आ जाना है गूगल पे एंड यहाँ पे जो भी कोई भी फेमस आपके एरिया की कंपनी वगैरह है उसका आप नाम डालोगे और सिंपली वो नाम यहाँ पे दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे आसपास में कंपनी है जिसका नाम है कृपाल इंटरप्राइजेस, जीएसटी नंबर, तो यहाँ पे उसका एक्चुअल जीएसटी करेक्ट जीएसटी नंबर आ जाएगा। तो ये सिंपली हम जीएसटी नंबर लेंगे, जैसे मैंने ये वाला जीएसटी नंबर लिया एंड यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। बाकी अभी हम सिंपली एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है दैट इज कि हम लोग लेजर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हाउ टू क्रिएट लेजर इन टैली प्राइम। अच्छा, लेजर को क्रिएट करने से पहले आपको यह भी समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लेजर होता क्या है, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। एक तो सबसे पहले ये जो मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग सिंपली समझ लेंगे, ठीक है। ए लेजर इज द मेन अकाउंटिंग बुक और रिकॉर्ड डेट ऑर्गेनाइज अ बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स इनटू स्पेसिफिक अकाउंट्स such as assets, liability and expenses. It acts as the book of final entry where every transactions debit and credit is recorded, providing a comprehensive and structured overview of a company's financial health over time. अब आई नो कि आपको इससे कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, तो देखो इन सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इन सिंपल लैंग्वेज खाता खोलना, साधारण भाषा में खाता खोलना। अब खाता खोलना क्या कि जैसे रमेश कैपिटल अकाउंट, प्रशांत कैपिटल अकाउंट,
परचेज, सेल्स, कैश का खाता खोलना हो गया, बैंक का खाता खोलना हो गया, किसी पार्टी का खाता खोलना हो गया। फॉर एग्जांपल आप एबीसी इंटरप्राइजेस को माल बेचते हो तो उसका उस नाम एबीसी इंटरप्राइजेस के नाम से खाता खोल लोगे और तभी तो आप ये देख पाओगे कि आपने उसको कितने का माल बेचा है या फिर वहाँ से आपको कितने पैसे वगैरह आए हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग कुछ लेजर्स कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली क्रिएट वाले ऑप्शन पे आ जाना है एंड लेजर वाले ऑप्शन पे आ जाना है। तो आप जैसे मैं कुछ वैसी अकाउंट खोल लेता हूँ जैसे कि प्रशांत कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल में ही रहेगा, बाकी कंट्रोल ए कर दो। दूसरा जैसे एक अब हम लोग क्या देखो कैश इन हैंड का खाता ऑलरेडी रहता है। ठीक है, तो आपको कैश इन हैंड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। बैंक के लिए मान लो जैसे मेरा खाता है कोटक महिंद्रा बैंक में, कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, इसको बैंक अकाउंट में ले लो, यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल दो, मैं डमी डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, कुछ भी मैंने डाल दिया। ठीक है, IFSC कोड SBI कोटक है ना, KKB 1 2 3 4 6 3 5 4 कुछ भी मैंने डाल दिया। यहाँ पे हालांकि ये दिखा रहा है कि इनवैलिड IFSC कोड है, कोई बात नहीं। यहाँ पे जैसे हम लोग बैंक ले लेंगे, बैंक जैसे मैंने कोटक लिया है, यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक ले लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद जो भी आपके ब्रांच का एड्रेस है वो सिंपली डाल सकते हो, बाकी स्टेट वगैरह जो भी है वो डाल सकते हो, या सिंपली यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर दो, ज़रूरत ही नहीं है, इसको भी नॉट एप्लीकेबल कर दो और कंट्रोल ए कर लो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका ना मैं आपको पूरा एक, अगर आप लोग कमेंट मेरे को करोगे मैं पूरा आपको प्रॉपर जो इम्पोर्टेंट लेज़र होते हैं और उनका जो ग्रुप्स होता है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अभी सिंपली हम लोग 2-4 जैसे कि मशीनरी हो गया। अब जैसे मशीनरी में जब हम लोग प्रैक्टिकली काम करते हैं तो वहाँ पे ऐसे मशीनरी नहीं लिखते हैं। लेट्स सपोज हमने कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर। ठीक है, तो वहाँ पे आप इसको फिक्स्ड एसेट्स में ले लोगे। ठीक है, बाकी सारी डिटेल्स के बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, अभी हम इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल से सेव कर लिया। ऐसे ही परचेज अकाउंट अंडर किस में आ जाएगा, परचेज। ठीक है, इस बाकी चीज़ों को यहाँ भी हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, सेल्स किस में आ जाएगा, सेल्स अकाउंट में आ जाएगा, कंट्रोल है। उसके बाद वेजेस है, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, वापस हम लोग कंट्रोल ए कर लेंगे। उसके बाद आ रहा है सन्ड्री डेटर। अब सन्ड्री डेटर जैसे कि मान लो हम लोग मोहन इंटरप्राइजेस को माल बेच रहे हैं, मोहन इंटरप्राइजेस। ठीक है, अब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है डेट इज, ये मैं लाइक थोड़ा सा आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ, या फिर आप एज अ फ्रेशर काम कहीं पे करने जा रहे हो तो ये जो 2 ग्रुप्स होते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए आप वो 2 ग्रुप्स को याद कर लोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, जैसे कि देखो एक हम लोग जिसको माल बेचते हैं उसका ग्रुप क्या होता है, दूसरा हम लोग जिससे माल खरीदते हैं उसका ग्रुप क्या होता है। लाइक जब आप एज अ फ्रेशर काम करने जाओगे तो आपसे लाइक क्या काम करवाया जाएगा, सेल की एंट्री कर लो, परचेज की एंट्री कर लो, बैंक स्टेटमेंट चढ़ा लो, लेजर दे दो, ई-वे बिल बना लो, यही 4-5 जो काम होते हैं आपसे इतना ही करवाया जाएगा। बाकी हो सकता है एक आध और कोई काम करवाया जाए, लेकिन मेनली यही 4-5 काम आपसे करवाया जाएगा। ठीक है, तो जब आप किसी को सेल करते हो तो आपका डेटर होता है, जब आप किसी से परचेज करते हो तो आपका क्रेडिटर होता है। फिलहाल ये 2 चीज़ें, ये 2 जो अंडर ग्रुप है वो आप याद कर लो। ठीक है, ये सन्ड्री डेटर और क्रेडिटर। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, सन्ड्री डेटर जिसको हम गुड्स बेचते हैं। ठीक है, और क्रेडिटर कौन होता है, जिससे हम गुड्स खरीदते हैं। ठीक है, तो लेजर्स हमने देख लिया कि टैली प्राइम में हम लोग लेजर्स को कैसे क्रिएट करते हैं। बाकी अगर इसमें गाइस लेजर क्रिएट करते टाइम जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो होती है उसकी ग्रुपिंग। लेट सपोज हम
हाँ, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे मोहन इंटरप्राइजेज। अब मान लो ये हमारा डेटर है, इसको हम लोग माल बेच रहे हैं। अब मान लो इसकी ग्रुपिंग आप एक्सपेंस ले लोगे तो इसकी जो रिपोर्टिंग होगी वो गलत जगह पे इसकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो जब भी आप कोई लेजर क्रिएट कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी ग्रुपिंग आपको सही डालनी है। अब लाइक आप फ्रेशर हो या आप अभी टैली प्राइम नया नया सीख रहे हो तो हो सकता है आपको ग्रुपिंग पता ना हो। अगेन मैं आपको ये लाइक बोल देता हूँ कि अगर आपको लेजर और उसकी ग्रुपिंग एक साथ चाहिए तो आपको क्या करना है, सिंपली कमेंट करना है और वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी जैसे हम मोहन इंटरप्राइजेस को माल बेचते हैं तो ये हमारा सन्ड्री डेटर हो जाएगा, ठीक है, सन्ड्री डेटर, ठीक है। अगेन हम अब जैसे स्टेट वगैरह बाद में देख लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग सिंपली कंट्रोल ए से इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब सन्ड्री क्रेडिटर कौन होता है, जिससे हम माल खरीदते हैं। अब जैसे मान लो कि हम लोग अनिल इंटरप्राइजेस से माल खरीदते हैं, ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। अब मान लो इसका ग्रुप आप लेट सपोज डेटा डाल दो या आप इनकम डाल दो, कोई भी गलत ग्रुप ले लोगे तो इसकी रिपोर्टिंग गलत जगह पे हो जाएगी। सो लेजर क्रिएट करते टाइम आपको ग्रुपिंग का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। अभी मैंने इसको भी कंट्रोल से सेव कर लिया। तो अभी हम लोग मोटा मोटी ये सीख चुके हैं कि टैली प्राइम में हम लोग लेजर्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारा क्लास 4th है और इसमें मैंने आपके लाइक जो अकाउंटिंग के जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, लाइक जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, जो लोग साइंस या आर्ट्स बैकग्राउंड से है, उनको हो सकता है कि ये सब जो वर्ड्स है वो समझने में काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही हो। लाइक कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग्स क्या होती है, लाइबिलिटीज़ क्या होती है, एसेट्स क्या होती है, ये सब ना उनको समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी। लाइक जो भी नॉन कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको लाइक प्रॉब्लम हो रही होगी। और अगर आप एक कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आप चाहो तो इस क्लास को स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो उनके लिए लाइक हम लोग एक बार जो उनके लाइक कैपिटल हो गया, ड्राइंग्स हो गया, इन सब का मतलब अगर क्लियर कर देंगे तो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाएगा वीडियो को आगे कंटिन्यू करना, ठीक है। तो जैसे अब कैपिटल क्या होता है, सबसे पहले तो व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो द टर्म बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट entered into by the parties and recorded in the books of accounts. It is a financial event which can be expressed in terms of money and brings change in the financial पोजीशन ऑफ इंटरप्राइज। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, जो भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होता है उसे हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अब बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन क्या होता है, लाइक बिजनेस में क्या क्या काम होते हैं, हम लोग माल खरीदते हैं, माल को बेचते हैं, हमें पैसा आता है, हम पैसे का पेमेंट करते हैं, एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, यही सब लाइक जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं वही आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन हो जाता है, ठीक है। अच्छा देखो, जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं वो 2 टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन यानी कि जो भी आप माल नगद खरीदते हैं या बेचते हैं वो हो जाता है कैश ट्रांजैक्शन, और जो भी माल उधार खरीदते या बेचते हैं वो हो जाता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। अच्छा, कैपिटल क्या होता है, देखो कैपिटल सिंपली वो होता है जब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बिजनेस का मालिक लाइक एक अमाउंट को इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, ठीक है, वही हमारा कैपिटल होता है। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर इन द बिजनेस। बिजनेस में जो भी पैसा प्रोप्राइटर द्वारा या बिजनेस के मालिक द्वारा लगाया जाता है वही कैपिटल होता है, ठीक है। अच्छा, ड्राइंग्स क्या होता है, ड्राइंग्स बिजनेस व्यापार का मालिक जब अपने पर्सनल खर्चे के लिए व्यापार से पैसा निकाल लेता है तो वो हमारा ड्राइंग्स हो जाता है, ठीक है। लाइक जो बिजनेस ऑनर है उसका कोई पर्सनल खर्चा है तो वो बिजनेस के लिए ड्राइंग हो जाएगा, ठीक है। अब लायबिलिटीज़ क्या है, लाइक लायबिलिटी क्या होती है, लाइक जो भी बिजनेस को चुकाना है, ठीक है। लेट सपोज तुमने 10 लाख का उधार माल खरीदा हुआ है तो जिस बंदे को तुम्हें पैसे देने हैं वो सारी क्या तुम्हारे लिए लायबिलिटी है, ठीक है। अब इसमें भी करेंट लायबिलिटीज़, नॉन करेंट लायबिलिटीज़, ये सब सारी चीज़ें हो जाती है जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस कर सकते हैं। एसेट्स क्या होता है,
एसेट्स का सिंपली मतलब है संपत्ति। तुम्हारे व्यापार में जो भी संपत्ति है वो सारे एसेट्स है, ठीक है। कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, ये सारा तुम्हारा एसेट्स है, ठीक है। अब एसेट भी दो टाइप का होता है, एक तो होता है करंट एसेट और एक होता है फिक्स्ड एसेट। जैसे करंट एसेट्स का क्या क्या उदाहरण है, कैश हो गया, बैंक हो गया, ये सब हमारा क्या है, करंट एसेट्स है। फिक्स्ड एसेट्स क्या है, फिक्स्ड एसेट जैसे कि हो गया हमारा फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, कंप्यूटर हो गया, व्हीकल हो गया, ये सब हमारा क्या है, नॉन करंट एसेट्स है, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है। अब ट्रांजिबल इंट्रांजिबल भी होता है, जिसके बारे में आप लोग खुद ही पढ़ लेना, ठीक है। अब खर्च एक्सपेंस क्या है, जो भी खर्चा होता है उसे एक्सपेंस बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, खर्चा लाइक कई टाइप के खर्चे होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इस सब के बारे में आप लोग खुद से ही पढ़ लेना, ठीक है। अब जरा जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, डेटर और क्रेडिटर। अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक फ्रेशर हो या आप लोग ने अभी टैली प्राइम सीख के कहीं पे एज एन अकाउंटेंट काम करना स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये जो दो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये जो दो है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी करा हुआ है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। डेटर जिसे हमें पैसे लेने होते हैं वो हमारा डेटर होता है, ठीक है। क्रेडिटर हमें जिसे पैसे देने होते हैं वो हमारा क्रेडिटर होता है, ठीक है। डेटर क्या होता है, जिसे हमें पैसे लेने होते हैं वो हमारा डेटर होता है, और हमें जिसे पैसे देने होते हैं वो हमारा क्या होता है, क्रेडिटर होता है। गुड्स क्या होता है, गुड्स आपके बिजनेस में जो भी माल है वो आपका गुड्स हो जाएगा। गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड, जिस भी आइटम्स में तुम डील कर रहे हो सिंपली तुम्हारा आइटम है वही तुम्हारा गुड्स है, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट बिकॉज ऑफ यूजेज और विद पैसेज ऑफ टाइम। इसको तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने एक लैपटॉप ले लिया, 30,000 का आपने लैपटॉप अभी लिया है, और अगले साल क्या उसकी वैल्यू सेम रह जाएगी, तो इसका जवाब है नहीं। तो जो वैल्यू में गिरावट आई वही क्या होता है, हमारा डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। गाइस बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा हूँ, सो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एक लाइक करना और एक कॉमेंट भी कर देना प्यारा सा, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टैली ईआरपी वर्सेस टैली प्राइम। तो इस पर आई डोंट थिंक कि अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। अब टैली प्राइम लगभग टैली ईआरपी लगभग ख़त्म ही हो चुका है, मार्केट से गायब ही हो चुका है। अब टैली ईआरपी का अपडेटेड वर्जन आ चुका है दैट इज टैली प्राइम, और इवन तो अब हर 2-3 महीने में टैली प्राइम कुछ ना कुछ अपडेट लेकर के आ रहा है। और अभी भी आप टैली ईआरपी सीख रहे हो या टैली ईआरपी पे काम कर रहे हो, तो मेरे पास आपको कहने के लिए कुछ भी नहीं है, दैट इज योर पर्सनल चॉइस। बाकी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप टैली प्राइम ही सीखो या टैली प्राइम पे ही काम करो, अगर आप मेरी मानते हो तो, ठीक है। बाकी इट इज कंप्लीटली योर पर्सनल चॉइस। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वाउचर एंट्री इन टैली प्राइम पार्ट 1। अब देखो टैली प्राइम में ना वाउचर्स होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे अब आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जब आओगे तो ना टैली प्राइम में वाउचर्स होते हैं, ये देखो सबसे पहले दिया हुआ है कॉन्ट्रा, ठीक है। उसके बाद पेमेंट, तो उसके बाद पेमेंट, फिर अगला वाउचर, फिर अगला वाउचर, ऐसे करके ना वाउचर्स दिए हुए हैं। तो जैसे कॉन्ट्रा है तो आप कॉन्ट्रा में क्या क्या एंट्री होगी, किस टाइप की एंट्री होगी, ये हम लोग अभी समझने वाले हैं। पेमेंट में किस टाइप की एंट्री होगी, या फिर पेमेंट वाउचर होता क्या है, रिसिप्ट वाउचर क्या होता है, रिसिप्ट वाउचर में हम लोग किस टाइप की एंट्री को कर सकते हैं, जनरल वाउचर क्या होता है, जनरल वाउचर में हम लोग किस टाइप की एंट्री को कर सकते हैं, परचेज वाउचर क्या होता है, परचेज वाउचर में हम लोग किस टाइप की एंट्री को कर सकते हैं, सेल्स वाउचर क्या होता है, सेल्स वाउचर में हम लोग किस टाइप की एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा भी टैली प्राइम में कुछ वाउचर्स होते हैं, अदर वाउचर, हालांकि इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले कॉन्ट्रा वाउचर होता है टैली प्राइम में, जिसका जो शॉर्टकट की होता है F4 यहाँ पे आप प्रेस करोगे तो आप कॉन्ट्रा वाउचर में आ जाओगे, ठीक है।
या जैसे अभी मैं बाहर आ गया, और यार अगर आप फ्रेशर हो तो आप शॉर्टकट याद नहीं करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है और कुछ नहीं करना है। अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग इस वाउचर में किस टाइप की एंट्री को कर सकते हैं। ठीक है, सो कॉन्ट्रा वाउचर में गाइस हम लोग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, यानी कि जब हम पैसा बैंक से निकालते हैं तब हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री कर लेंगे। और दूसरा कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब हम लोग कैश को बैंक में जमा कराएंगे तब हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री कर लेंगे। इसके अलावा भी बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हो गया, उसकी भी एंट्री हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर में कर सकते हैं, लेकिन अभी आप एज अ बिगिनर आपको उसको याद करने की ज़रूरत मैं समझता हूँ कि नहीं है। सो अभी आप फिलहाल इसी दोनों को समझो। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, जब हम लोग पैसा बैंक से निकालेंगे तब हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करेंगे। और दूसरा कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब हम लोग कैश को बैंक में जमा करवाएंगे तब हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट वाउचर है डैट इज पेमेंट वाउचर, और उसका जो शॉर्टकट की है डैट इज F5। ठीक है, F5। अब लाइक पेमेंट में हम लोग किस टाइप की एंट्री कर सकते हैं, तो ये तो बहुत ही सिंपल है एंड आई डोंट थिंक कि इसमें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है। जब भी हम किसी पार्टी को कुछ भी पेमेंट करेंगे या कोई भी पेमेंट से रिलेटेड हमारे पास ट्रांजैक्शन है, जो भी पेमेंट से रिलेटेड हमारे पास ट्रांजैक्शन है उसकी एंट्री सिंपली हम लोग पेमेंट में करेंगे। फॉर एग्जांपल 20,000 रुपया हमने विकास को दिया, तो यहाँ पे जो हम लोग वाउचर यूज़ करेंगे डैट इज़ पेमेंट वाउचर। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट वाउचर है डैट इज़ रिसिप्ट वाउचर, और उसके लिए आपको F6 प्रेस करना है। अब इसमें जो भी पैसे आपके पास आ रहे हैं उसकी एंट्री सिंपली हम लोग क्या करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट वाउचर है, नेक्स्ट वाउचर है गाइस डैट इज जनरल वाउचर। जनरल वाउचर के लिए आपको F7 करना है। और जनरल वाउचर में जो आप एंट्री कर सकते हो, देखो जनरल वाउचर में परचेज की भी एंट्री कर सकते हो, एक्सपेंस की भी एंट्री कर सकते हो, एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते हो, कोई भी सर्विस की एंट्री है या कोई भी खर्चा वगैरह है उसकी एंट्री आप लोग कर सकते हो। इसके लिए भी मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी डाला हुआ है, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, और उसमें आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। ये रहा ना डेबिट एंड क्रेडिट के नियम, अगर आप ये वाला वीडियो देख लेते हो तो आपको जनरल वाला वाउचर भी क्लियर हो जाएगा और डेबिट और क्रेडिट का जो रूल है आपको वो भी इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा वाउचर है डैट इज सेल्स वाउचर, और इसके लिए सिंपली आपको टैली में F8 प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? F8 प्रेस करना है। ठीक है, और सेल्स वाउचर में आप क्या एंट्री करोगे, सिंपली जो भी आप माल बेचोगे वही तो सेल में एंट्री करोगे। ऐसा थोड़ी है कि खर्चा है उसकी एंट्री सेल में कर दोगे, है कि नहीं। उसके बाद परचेज के लिए F9 प्रेस करना है, और इसमें जो भी परचेज से रिलेटेड एंट्री है वो एंट्री आप सिंपली इसमें करोगे। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट नोट के बारे में हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास है इसमें हम लोग प्रैक्टिकली वाउचर्स में एंट्री करके देखेंगे कि कौन से वाउचर में कौन सी एंट्री होगी और उस एंट्री को हम लोग कैसे कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे मैं वापस गेटवे ऑफ टैली पे आ जाता हूँ एंड यहाँ से मैं वाउचर में आ जाता हूँ, और जो हमारा सबसे पहला वाउचर है डैट इज कॉन्ट्रा वाउचर, और उसके लिए आपको क्या करना है, F4 प्रेस करना है। ठीक है, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कैश विड्रॉ किया है, ठीक है, अब एक जरा सा मैं बेसिक जो डेबिट और क्रेडिट का रूल है आपको वो भी अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। और इसके लिए अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो ये जो मेरा डेबिट एंड क्रेडिट के रूल ऐसे करके मैंने 2 वीडियो बनाए हुए हैं, आप मेरा वो दोनों वीडियो अगर देख लेते हो, हालांकि मैंने टैली प्राइम का ऑलरेडी पार्ट बाई पार्ट ट्यूटोरियल भी डाला हुआ है, हालांकि उस पर उतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए हुए हैं। आप चाहो तो वो पार्ट वाइज पार्ट भी ट्यूटोरियल को देख सकते हो। ठीक है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये अगर आप देख लेते हो तो आपका ये जो डेबिट एंड क्रेडिट का जो डाउट है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ठीक है, हम लोगों ने बैंक से पैसा निकाला, तो यहाँ पे हमारा कैश भी एसेट्स है और हमारा बैंक भी एसेट है। ठीक है, तो एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है और जब कम हो जाता है तो क्रेडिट हो रहा है।
क्रेडिट हो जाता है, सॉरी। तो हम लोगों ने बैंक से पैसा निकाला है, ठीक है। यहाँ पे कैश है और दूसरा क्या है, बैंक है। तो हम लोगों ने बैंक से पैसा निकाला है, तो बैंक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये सॉरी, हमारे जो बैंक का बैलेंस है वो कम हो रहा है, यानी कि वो डिक्रीज हो रहा है। और कैश क्या हो रहा है, कैश बढ़ रहा है, यानी कि ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है और जब कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, कैश को डेबिट कर देंगे। फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये का है, 10,000 10,000 रुपये। एंड बैंक हमने एक ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग वापस आते हैं, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ठीक है। हमने बैंक से पैसा निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों, सबसे पहले तो दोनों हमारा करंट एसेट है, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है कि कैश हमारे पास बढ़ रहा है और बैंक हमारे पास कम, बैंक का जो बैलेंस है वो हमारा कम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है और कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो ये ये डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे बैंक को डेबिट करो, सॉरी क्रेडिट करो। एंड यहाँ पे कैश ले लो, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा वाला एग्जाम्पल है वो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोगों ने बैंक में पैसा जमा करवाया, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे बैंक जो है इंक्रीज हो जाएगा, बैंक हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बैंक का जो बैलेंस है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, और कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि बैंक, यानी कि बैंक का बैलेंस है वो बढ़ रहा है, तो वो डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा। गाइस यहाँ पे मैं बड़ा ही शॉर्ट में और जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगेन मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख लेना, यूट्यूब पे आके अकाउंट ज्ञान सर्च करना, और रूल्स ऑफ जो डेबिट क्रेडिट है ये वाला वीडियो, या फिर एक और मैंने वीडियो बनाया हुआ है, दोनों में से कोई सा भी वीडियो अगर आप देख ले तो आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंक का अकाउंट डेबिट, यानी कि यहाँ पे कैश क्रेडिट कर दो, 11,000 से 10,000, एंड यहाँ पे आप बैंक ले लो, ठीक है, ठीक है। अब जैसे पेमेंट में है, तो पेमेंट में क्या है कि जैसे कि प्रशांत इंटरप्राइजेस को हमने 20,000 रुपये का पेमेंट किया हुआ है थ्रू चेक, ठीक है। तो यहाँ पे F5 करो, पेमेंट में आ जाओ। और जैसे कि अगर आप बिगिनर हो तो आपको क्या करना है, कंट्रोल एच करना है। टैली प्राइम में ना मोड होता है, डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड। तो आप क्या करो, सिंगल एंट्री मोड यूज़ करो। यहाँ पे अकाउंट ले लो, अकाउंट जैसे अभी हमारे पास कोटक महिंद्रा बैंक है, आप लेजर मैं ऑलरेडी आपको बनाना सिखा चुका हूँ। तो और यहाँ पे आपको, हाँ, और एक और नया शॉर्टकट बता देता हूँ। जैसे टैली प्राइम में कोई इंस्टेंट लेजर क्रिएट करना हो, जैसे देखो दो तरीके हैं, एक तो आप यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे आके लेजर क्रिएट कर लो। दूसरा क्या है, जैसे अब मैं वाउचर में हूँ और पेमेंट की एंट्री कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कोटक ले भी लिया। अब यहाँ पे मेरे पास नया लेजर बनाना है मेरे को, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऑल्ट सी करना है। ऑल्ट सी, कुछ भी क्रिएट करना हो, अगर आइटम क्रिएट करना हो, यूनिट करना हो, इंस्टेंट उसी टाइम, तो आपको ऑल्ट सी प्रेस करना है, ठीक है। ऑल्ट सी किया और प्रशांत इंटरप्राइजेस, ठीक है, जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं वो हमारा क्रेडिटर होता है। बाकी हम लोग एंटर करके या फिर कंट्रोल ए करके इसको सेव कर लेंगे। 11,000 से 11,000 10,000, ठीक है। ठीक है, अगला है अब 10,000 रुपया रिसीव्ड फ्रॉम विकास एंड कंपनी थ्रू चेक। वापस से टैली में आओ, रिसिप्ट के लिए F6 प्रेस करो और यहाँ पे वापस अपना बैंक ले लो, और जो भी पार्टी है, फॉर अभी मैं जैसे मैंने मोहन इंटरप्राइजेज ले लिया, ठीक है। कितना अमाउंट कितना है, जैसे 10,000 रुपया ही है, 11,000 से 11,000 10,000, ठीक है।
या फिर जैसे आपको विकास एंड कंपनी का ही करना है तो यहाँ पे आओ, ऑल सी करो, विकास एंड कंपनी। अब यहाँ पैसे आए हैं तो ये इसको हम डेटा अज्यूम करके चलेंगे कि इनको हमने माल बेचा होगा, ठीक है। कंट्रोल ए करो एंड इसको भी सेव कर लो। यहाँ पे आप चेक नंबर वगैरह भी डाल सकते हो, जैसे कि 001234 मैंने एग्जाम्पल के लिए डाल दिया, ठीक है। जनरल में विकास इंटरप्राइजेज ने 500 चेक बाउंसिंग चार्ज लिया। ये काइंड ऑफ आपका एक खर्चा हो गया कि आपका चेक बाउंस हो गया और सामने वाली पार्टी ने आपसे उसका जो बाउंसिंग चार्ज है वो ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, F7 करना है। आपको सिंपली क्या करना है, ऑल सी करके एक लेज़र बना लेना है, बैंक चार्जेस, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो बाउंसिंग चार्जेस, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लेना है, ठीक है। बाकी चीज़ों का भी आप नॉट एप्लीकेबल ही रहने देंगे। एंड 500 रुपया यहाँ पे डाल देंगे। किसने लिया है हमसे, विकास इंटरप्राइजेज। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको क्रेडिट कर देना है और ऑल सी कर लेना है, विकास इंटरप्राइजेस, ठीक है। पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिटर ही कर देते हैं इसको, ठीक है। कंट्रोल है 500 रुपया बस। अगला सेल्स है, गुड सोल्ड टू गोविंद हार्डवेयर, F8 करो। यहाँ पे अभी एज वाउचर ले लेते हैं, जनरल मोड में देख लेते हैं। बाकी जो सेल्स एंट्री विद GST है, परचेज एंट्री विद GST है, वो जो हमारा आगे वाला क्लास होगा हम लोग उसमें देख लेंगे, ठीक है। गुड सोल्ड टू गोविंद हार्डवेयर स्टोर 1 लाख रुपया। तो यहाँ पे देखो दो पार्टी है, एक तो है सेल्स और दूसरा है पार्टी, मतलब दो लेजर यहाँ पे आ रहे हैं, एक तो सेल्स और एक पार्टी है गोविंद हार्डवेयर स्टोर, गोविंद हार्डवेयर स्टोर, ठीक है। हार्डवेयर ही लिख लेते हैं। तो देखो सेल्स हमेशा हमारा क्रेडिट होता है, ये आप याद रख लो, सेल्स आपका हमेशा क्रेडिट होता है। तो ये सेल्स क्रेडिट हो जाएगा तो पार्टी ऑटोमेटिकली आपका डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट ऑल से करो वापस से, गोविंद हार्डवेयर स्टोर, ठीक है। और एक चीज़ जो मैंने आपको और बताई थी वो क्या है कि जब भी हम किसी को माल बेचते हैं तो हमारा डेटर होता है सन्ड्री डेटर, ठीक है। कंट्रोल है, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस लाख। एंड यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, सेल्स का हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। आप यहाँ पे चाहो तो आइटम भी डाल सकते हो, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। सेल्स हमने डाल दिया, ठीक है। अगला है परचेज, गुड्स परचेज फ्रॉम विकास इंटरप्राइजेस, ठीक है। अब F9 करो और परचेज में आओ, ठीक है। कंट्रोल एच करके इसको जनरल एंट्री वाले मोड में कर देते हैं। अब दूसरा एक चीज़ और याद रखो, परचेज हमेशा हमारा डेबिट होता है, ठीक है। परचेज का अकाउंट नहीं बना हुआ तो ऑल सी करो, परचेज अकाउंट, अच्छा दिखा रहा है ऑलरेडी। अच्छा देखो एक चीज़ और, टैली प्राइम का एक अच्छी चीज़ है, जैसे परचेज हमेशा डेबिट होता है तो क्रेडिट वाले जो ऑप्शन है वहाँ पे परचेज आपको शो ही नहीं कर रहा है। तो आप कभी कभी है ना चाह कर भी गलती नहीं कर सकते हो, ठीक है। पार्टी का जो हमारा नेम है दैट इज विकास इंटरप्राइजेस। तो ये हमारे पास लेजर है या नहीं, ये रहा हमारा लेजर विकास इंटरप्राइजेस का ऑलरेडी। कितने का हमने माल खरीदा है, 50,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास परचेज शो हो रहा है, ठीक है। सिंपली एंटर करके इसको भी हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ तक हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं। एक तो टैली प्राइम को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, दूसरा टैली में कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तीसरा टैली में लेजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, चौथा जो अकाउंटिंग के लाइक जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसका हम लोग मतलब समझ चुके हैं। लाइक कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग्स क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है, एसेट्स क्या होती है, फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, करंट एसेट्स क्या होता है, कुछ हमने खर्चे वगैरह के बारे में देखा। दूसरा हम लोग वाउचर एंट्री जो होता है टैली प्राइम में उसको भी हम लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उसका शॉर्टकट कीज देख चुके हैं, उसमें एंट्री को कैसे हम लोग पास कर सकते हैं हम लोग वो भी देख चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास है उसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग टैली प्राइम में स्टॉक आइटम्स एंड यूनिट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे जो ये आइटम लिखा हुआ है ये बेसिकली ये सारे जो ऑटो पार्ट्स होते हैं, ऑटो के जो पार्ट्स होते हैं उनके आइटम्स हैं। तो ये आइटम्स मैंने एग्जांपल के लिए लिए हुए हैं। दूसरा जो उनका अंडर है वो अंडर ग्रुप क्या रहेगा, तीसरा उसका यूनिट क्या होता है, चौथा उसका जीएसटी अप्लीकेबल रहेगा या नहीं, इस अकॉर्डिंगली मैंने ये एग्जांपल्स लिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि टैली प्राइम में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग टैली प्राइम में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको आना है क्रिएट वाले ऑप्शन पे वापस से, एंड ये आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्टॉक आइटम। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो हमारा जो पहला आइटम है बैटरी प्लेन पत्ती। ठीक है, अंडर ग्रुप प्राइमरी रहेगा। दूसरा केजी। अब जैसे हमारे पास अभी केजी नहीं है तो क्या हमें वापस से पीछे जा करके यूनिट को क्रिएट करना चाहिए? इसका जवाब है नहीं। इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट की बताया था, क्या है, ऑल्ट प्लस सी। ऑल्ट प्लस सी टैली प्राइम में अगर आपको कुछ भी इंस्टेंट क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको प्रेस करना है ऑल्ट सी। ठीक है, ऑल्ट सी, ऑल्ट के साथ सी, ऑल्ट प्लस सी। ठीक है, ऑल्ट प्लस सी। तो यहाँ पे जो हमारा केजी है, सॉरी यूनिट है, वो केजी है, KGS। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंबल डाल दिया केजी, फॉर्मल नेम यानी कि पूरा नेम किलोग्राम, एंड यहाँ पे हमने केजी सेलेक्ट कर लिया, एंड नंबर ऑफ डेसिमल इन प्लेसेस है। तो यहाँ पे अभी हम लोग 0 ही रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल है तो हाँ एप्लीकेबल है। एचएसएन के लिए आपको क्या करना है, ये स्पेसिफिक, यहाँ पे देखो 2-3 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो आप पहली बार यूज़ कर रहे हो तो आपको पढ़ना है एज पर कंपनी ग्रुप, नहीं स्पेसिफाइड डिटेल, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारा एचएसएन क्या है, ये है 7318। जीएसटी रेट स्पेसिफाइड डिटेल ईयर, कितना रेट है 18%। ठीक है, कंट्रोल है। दूसरा जो आइटम है बैटरी रॉड, इसका जो यूनिट है वो केजी है, केजी ले लिया मैंने। जीएसटी एप्लीकेबल। उसके बाद एचएसएन डिटेल हम लोग स्पेसिफाइड डिटेल यहाँ पे करेंगे और एचएसएन की डिटेल हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद जीएसटी ले लेंगे 18%। ठीक है, कंट्रोल है। तीसरा जो हमारा आइटम है ब्रेक रॉड। ठीक है, वापस से जो केजी है, सॉरी इसका जो यूनिट हमें रखना है वो पीसी रखना है, तो वापस से आपको ऑल्ट सी करना है, PCS PICES। ठीक है, और कंट्रोल कर देना है। यहाँ पे मैं एचएसएन डाल दूंगा, यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल ईयर करेंगे, टैक्सेबल 28%। ठीक है, कंट्रोल है। 4 जो हमारा आइटम है बूस, इसका जो यूनिट है वो हम लोग पीसी रखना है, एंड यहाँ पे मैं एचएसएन डाल दे रहा हूँ 7307, स्पेसिफाइड डिटेल ईयर, टैक्सेबल वैल्यू है अपना 18%। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है चैन, इसका जो यूनिट हमें केजी रखना है, एंड एचएसएन यहाँ पे हम डाल देंगे। यहाँ पे वापस से मैं जीएसटी रेट लगा देता हूँ। ठीक है, इसका जो हमारा नेक्स्ट आइटम है CR कोयल सीट, इसका जो हमें यूनिट रखना है केजी रखना है, यहाँ पे एचएसएन डाल देंगे। गाइस मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल्स इसलिए लिया हुआ है ताकि आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोग को परफेक्शन आ जाएगा। ठीक है, वापस से मैं यहाँ पे एचएसएन डिटेल डाल देता हूँ। 18% जीएसटी का जो रेट है, कंट्रोल है। अगला है CR सीट, इसका जो यूनिट रखना है केजी रखना है,
HSN इसका है 7209 एंड 18%, ठीक है। ये हमें PC ले लेना है एंड 6804 एंड ये हमें 18% ले लेना है। डाई है इसका जो ये अंडर ग्रुप प्राइमरी रहेगा, यहाँ पे हमें PC रखना है। और इसका जो आइटम है HSN है 8503। GST का जो रेट है वो है 18%, ठीक है। कंट्रोल मैंने कर दिया एंड लास्ट आइटम हम ये क्रिएट कर लेते हैं PCS। HSN है इसका 7306। GST का जो रेट है वो है 18%, ठीक है। तो इस नोट्स की मदद से हमने ये देखा कि हम लोग टैली प्राइम में आइटम को और यूनिट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, साथ में उसका GST को कैसे एप्लीकेबल कर सकते हैं जब हम लोग GST के जब हम लोग स्टॉक आइटम को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जब हम लोग स्टॉक आइटम को क्रिएट करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास है इसमें हम ये देखेंगे परचेज एंट्री विद GST इन टैली प्राइम। इसमें क्या है कि हम लोग टैली प्राइम में परचेज की एंट्री को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पार्टी का नोट्स अलग बनाया हुआ है एंड उसका डिटेल अलग दिया हुआ है, लेकिन हम साथ में ही देख लेंगे कि हम लोग उसको पार्टी कैसे क्रिएट करेंगे और साथ में ही एंट्री को कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब परचेज वाउचर में आ जाएंगे एंड यहाँ पे कंट्रोलाइज करके इसका मोड चेंज कर देंगे आइटम मोड, ठीक है। सबसे पहले हमसे पूछा इनवॉइस नंबर हमने ये लिया हुआ, ठीक है। डेट हमारा 1/4 है, ये हमारा वैसे लाइसेंस वाला टैली है, हम कुछ भी डेट रख सकते हैं इसमें। मैं ना कुछ डेट को चेंज कर देता हूँ। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके पास ऑब्वियसली लाइसेंस मोड नहीं होगा, एजुकेशनल मोड ही होगा, तो आप डेट को इग्नोर ही करना, ठीक है। चलो रहने देते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले वाउचर में आ जाते हैं। सबसे पहले तो डेट ही आ रहा है, डेट हमारा है 1/4। उसके बाद क्या पूछ रहा है, सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो जब भी आपके पास कोई परचेज बिल आएगा तो वहाँ पे ना इनवॉइस नंबर लिखा होता है, वो डाल देना है। तो हमारा इनवॉइस नंबर ये है, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे पार्टी नेम पूछ रहा है, तो हम चाहते तो पार्टी नेम पहले सारा पार्टी नेम क्रिएट कर लेते, फिर परचेज की एंट्री को करते, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं एक साथ ही देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, कुछ भी क्रिएट करना हो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, Alt C। तो अब हमें पार्टी बनाना है तो हम लोग Alt C कर लेंगे। और जो हमारी पहली पार्टी है अकाउंट ज्ञान ही है, ठीक है, ये रहा हमारा पार्टी। और अभी हम लोग परचेज की एंट्री देख रहे हैं, तो जब भी हम किसी से परचेज करते हैं तो हमारा क्या होता है, क्रेडिटर होता है, ठीक है। बस अभी हम कंट्रोल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारा परचेज का अकाउंट है, तो परचेज का जो अकाउंट है उसे हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमने उस टाइम GST वगैरह को अप्लीकेबल नहीं किया था। तो सिंपली मॉडिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल और एंटर करना है, ठीक है। परचेज अकाउंट वैसे मेरे को ठीक ही लग रहा है, चलो बाद में देख लेंगे, ठीक है। जो अब हमारा आइटम है बैटरी प्लेन पत्ती, तो ये आइटम्स हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है। बैटरी प्लेन पत्ती यहाँ पे मैंने ले लिया, और कितनी क्वांटिटी है, 100 पीस है। रेट क्या लिया हुआ है, 1000, 1000, ठीक है। 1 लाख रुपया आ गया। एंड इसका जो GST है 18% है, यहाँ पे 18% भी आ ही रहा है, कंट्रोल कर लेंगे। और अब यहाँ पे देखो, अब जैसे आपको पता नहीं लग रहा है कि यहाँ पे CGST लगेगा या SGST लगेगा, तो आपको Alt A करना है, ठीक है, और टैक्स एनालिसिस में आ जाना है। तो यहाँ पे आप देखो CGST और SGST लगाने के लिए खुद ही कह रहा है, ठीक है। तो Alt C करके एक CGST, यहाँ पे
CGST का ग्रुप हो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्स। अभी आप ये रट लो, अभी ना इसको आप रट लो, ठीक है। ये चीज़ें आपकी धीरे धीरे ही क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। यहाँ पे GST और यहाँ पे CGST, इसको आप रट ही लो एंड कंट्रोल है, ठीक है। देख सकते हो हमारा GST लग रहा है, उसके बाद सॉरी CGST हमारा लग गया। अब वापस हम SGST बना लेंगे, SGST, ठीक है, ड्यूटीज एंड टैक्स। यहाँ पे GST एंड यहाँ पे SGST, वापस से कंट्रोल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल अमाउंट है यानी कि इनवॉइस अमाउंट वो आना चाहिए 1,18,000। तो हम अपने नोट से चेक कर लेते हैं, तो ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। इसको ना मैं यहाँ से हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारा अपडेट हो गया, ठीक है। कंट्रोल ही मैंने कर दिया, ठीक है। इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं चाहूँ तो इसको हाइड भी कर सकता हूँ। ठीक है, वापस से हम लोग नेक्स्ट एंट्री कर लेते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट एंट्री का डेट है डेट इज 2/4, तो यहाँ पे आपको F2 करना है 2/4, ठीक है। इनवॉइस नंबर 2,000,2 डेट, यहाँ पे पार्टी नेम क्या है, विकास ट्रेडिंग कंपनी। तो पहले देख लो, विकास है, विकास एंड कंपनी है हमारी जो पार्टी, डेट इज विकास ट्रेडिंग कंपनी। यहाँ पे आओ, विकास ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। एंड यहाँ पे क्रेडिटर ले लो, अभी हम लोग परचेज एंट्री कर रहे हैं, क्रेडिटर, ठीक है। दूसरा एक चीज़ और, यहाँ पे जो स्टेट डालोगे GST उसी हिसाब से लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं हरियाणा डाल दूँ तो फिर GST उसी हिसाब से लगेगा। देखो एक चीज़ और, विकास एंड ट्रेडिंग कंपनी हमने क्रिएट किया, विकास ट्रेडिंग कंपनी, पहले हमने दिल्ली छोड़ दिया था, बाद में हमने हरियाणा कर दिया। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे उसको चेंज नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आपको मैनुअली एक बार चेंज करना पड़ेगा, हरियाणा एंड ये तो दिल्ली रहेगा। देखो यहाँ पे भी प्लेस ऑफ सप्लाई पे भी आपको हरियाणा करना पड़ेगा, ठीक है, तब जा करके करेक्ट GST को सेलेक्ट कर पाएगा। उसके बाद ये जो हमारा आइटम है बैटरी रॉड, ये आ गया बैटरी रॉड, और कितनी क्वांटिटी है, 80 पीस 2000 के हिसाब से, 80 पीस 1 दहाई सैकड़ा 1000 2000 के हिसाब से, ठीक है। एंड वापस से अब जैसे मेरे को पता नहीं है कि यहाँ पे कौन सा GST लगेगा, ऑल्ट ए करो और ऑल्ट F1 करो, तो अभी भी ये CGST और SGST ही लगाने के लिए कह रहा है। इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है 100%, वो हमें एक बार चेक करना पड़ेगा कि क्या समस्या हो रही है। एक काम करते हैं, अभी ना विकास एंड ट्रेडिंग कंपनी को दिल्ली ही कर देते हैं, ठीक है, बाद में हम लोग उसको भी देख लेंगे। यहाँ पे मैं दिल्ली ही कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे हम CGST और SGST ही लगा देते हैं, CGST एंड SGST, एंड इसको मैं कर लेता हूँ सेव, ठीक है। हाँ जी गाइस, तो हमने यहाँ तक ये वाला जो हमारा ट्रांजेक्शन है ये हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और अगर हम लोग इसको देखना चाहते हैं, अगर हम लोग इसको देखना चाहते हैं कि ये सारी एंट्री सेव कहाँ पे हो रही है, तो उसके लिए हमको क्या करना, सिंपली गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है और ऑल्ट G कर लेना है और परचेज रजिस्टर ओपन कर लेना है। ये जो परचेज रजिस्टर है, ठीक है, यहाँ पे ये हमारी सारी एंट्री सेव हो रही है, ठीक है। ये तो जो हमने जनरल एंट्री मारा था ये है, बाकी ये 2 एंट्री अभी हमने करी है, ठीक है। दूसरा इसका एक और तरीका है, आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे आ जाएंगे, अकाउंट बुक्स में आ जाएंगे, एंड यहाँ पे आप परचेज रजिस्टर में आकर के भी अपने रिपोर्ट्स को देख सकते हैं, ठीक है। बाकी यहीं पे रहते हुए अगर हम लोग एंट्री करना चाहते हैं तो आपको ऑल्ट A या फिर ऑल्ट I प्रेस कर देना, ठीक है। ऐड वाउचर इसको बोलते हैं, ऐड वाउचर, इसको आप कहीं पे लिख लो, ऐड वाउचर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट एंट्री कर लेता हूँ। अब जो हमारा नेक्स्ट एंट्री है इसका जो डेट है 4/4, ठीक है।
यहाँ पे मैंने 25 डाला हुआ है, लेकिन जो हमारी एंट्री सेव हो रही है 26 में हो रही है, क्योंकि हमने कंपनी 26 में क्रिएट कर लिया। तो इसको आप इग्नोर कर लेना, ठीक है, या तो आप इसको यहाँ पे करेक्ट कर लेना, ठीक है। अभी हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, 0003 यहाँ पे डाल देंगे एंड उसके बाद पार्टी नेम वापस ऑल्ट सीख करके पार्टी नेम क्रिएट कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे ऑल्ट एल करके यहाँ पे जीएसटी नंबर के थ्रू भी पार्टी को फेच कर सकते हो, लेकिन मेरे टैली में आई डोंट नो कुछ इशू आ रहा है, जिसके कारण ये जो फेच वाला ऑप्शन है ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैनुअली डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने डाल दिया गाइस, मलिक पॉलीकेम प्राइवेट लिमिटेड, क्रेडिटर ही रहेगा। ये जो हमारी पार्टी है वो हरियाणा की है, एग्जांपल के लिए मैं एक डाल रहा हूँ ताकि मैं आईजीएसटी वाला जो ऑप्शन है वो आपको समझा सकूँ। एंड यहाँ पे जो जीएसटी नंबर डालेंगे 06AA CM 5321 P1ZB, ठीक है। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने परचेज ले लिया। मैं इसके जगह पे डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे ना इसको मालिक कर देते हैं। अब जो हमारा आइटम है ब्रेक रोड है, क्वांटिटी है उसकी 70 पीस 2500 के हिसाब से, ठीक है। तो उसके बाद अब जो यहाँ पे हमारा लगेगा वो आईजीएसटी लगेगा। कैसे? क्योंकि ये जो हमारी पार्टी है वो हरियाणा की है। ऑल्ट ए करो और ऑल्ट F1 करो। तो यहाँ पे पिछले वाला जो हमने आइटम क्रिएट किया था उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी, इसलिए मैंने इस वाले एग्जांपल में आपको आईजीएसटी वाला जो ऑप्शन है वो समझा दिया है। तो यहाँ पे ऑल्ट सी करके हम आईजीएसटी का लेजर बना लेंगे, यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्स कर लेंगे, यहाँ पे जीएसटी कर लेंगे एंड यहाँ पे आईजीएसटी करके कंट्रोल ए कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अब हमारा आईजीएसटी भी लग गया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 2,24,000 हमारा टोटल आ रहा है, जो कि करेक्ट है, ठीक है। कंट्रोल ए किया, एंटर करके मैंने इसको भी सेव कर लिया, ठीक है। तो ये भी हमारी एंट्री हो चुकी है, इसको भी हम क्या करते हैं, ग्रीन कर देते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट एंट्री है वो 5 तारीख में है, तो यहाँ पे 5/4 कर देते हैं। जो हमारा बिल नंबर है वो 0004 है। आप जो पार्टी नेम है XYZ ट्यूब है, ठीक है। ऑल सी करेंगे XYZ ट्यूब्स, ठीक है। संडे क्रेडिटर, यहाँ पे अब मैं दिल्ली रखूँगा और कंट्रोल ले करके सेव कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे परचेज ही रहेगा। आइटम हमारा ये है बूस, ठीक है। 75 आइटम, सॉरी 75 क्वान्टिटी 3000 के हिसाब से। ओह सॉरी, यहाँ पे जीएसटी लगाना रह गया, CGST और SGST, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, दो तीन तरीके हैं। एक तो ये देख लो पार्टी कहाँ की है, कंट्रोल एंटर करके दिल्ली की है। दूसरा, आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ भी बता देगा जीएसटी रिलेटेड डिटेल्स। यहाँ पे देख सकते हो CGST एंड सॉरी यहाँ पे लोकल परचेज टैक्सेबल, यानी कि ये लोकल ट्रांजेक्शन है, ठीक है। या यहाँ से भी नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे ऑल्ट ए करो और ऑल्ट F1 कर लो। यहाँ पे CGST और SGST आपको दिखा रहा है 9%, 9%, ठीक है। कंट्रोल ए करो, सेव कर दो उसको। 2,65,000, 2,65,000 सॉरी 2,65,500, 2,65,500, ठीक है। $2,65,500, ठीक है। इसको भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ये भी हमारा हो गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो 8 तारीख में है, 8/4। देखो एक तो यहाँ से भी कर सकते हो। अगर आपकी टैली में डेट वाले पे कर्सर नहीं जा रहा है तो उसके लिए क्या करना है, F12 करना है। एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ये वाला, स्किप डेट फील्ड ड्यूरिंग वाउचर क्रिएशन। यहाँ पे आपका यस होगा तो आपको सिंपली नो कर देना है, ठीक है। तो डेट हमारा 8/4 है। उसके बाद बिल नंबर है 0005, सॉरी यहाँ पे हम लोग पार्टी नेम बना लेंगे PK इंटरप्राइजेस, ठीक है। क्रेडिटर ही रहेगा, स्टेट दिल्ली रखेंगे, कंट्रोल है, ठीक है।
यहाँ पे हम आइटम ले लेंगे, आइटम है हमारा चैन, ठीक है। क्वांटिटी है उसका 80, 80 किलो, 11 से 1000 के हिसाब से। यहाँ पे भी CGST और SGST, टोटल कितना आ रहा है 94,400, करेक्ट है, ठीक है। ये हमने कर लिया, इसको भी कंट्रोल से हम लोग सेव कर लेंगे, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो ऑब्वियसली आपको टैली प्राइम को ऑपरेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। वापस से ऑल डे करो, 10/4/2026, ठीक है। बिल नंबर 6, पार्टी नेम है प्रशांत इंटरप्राइजेस, PRAS, सॉरी पेस्ट कर देते, सॉरी ये ऑलरेडी क्रिएटेड दिखा रहा है, तो प्रशांत इंटरप्राइजेस यहाँ पे ले लो। ये आइटम है कितना है 90, 1500 के हिसाब से। CGST और SGST, ठीक है, 1,59,300 करेक्ट आ रहा है। इसको भी मैंने सेव कर दिया। अब हमारा है ABC इंटरप्राइजेस, बिल 12 तारीख में, 12/4, बिल नंबर है 0007, ABC नहीं है, ABC इंटरप्राइजेस, क्रेडिटर स्टेट दिल्ली रखेंगे। आपको जो लेज़र क्रिएट करना है वो प्रॉपर लेज़र क्रिएट करना है। यहाँ पे पार्टी नेम डालना है, यहाँ पे अंडर ग्रुप क्रेडिटर डालना है, यहाँ पे मेंटेन डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड लेट सपोज 30 दिन डाल दो। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, इसको भी आप अपने अकॉर्डिंगली यस नो कर सकते हो। क्रेडिट लिमिट भी सेट कर सकते हो, जैसे गाय 10 से 10,000 जो भी है। लाइक आपको ना प्रॉपर एंट्री करनी है, सॉरी लेजर जो क्रिएट करना है वो प्रॉपरली करना है। उसके बाद यहाँ पे उसका एड्रेस डालोगे, यहाँ पे स्टेट डालोगे, यहाँ पे पिन कोड डालोगे, यहाँ पे पैन नंबर डालोगे, यहाँ पे GST नंबर डालोगे एंड फिर आप उसको सेव करोगे। अभी मैं उतनी सारी चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिल्ली रखा एंड कंट्रोल ए कर दिया, ठीक है। यहाँ पे परचेज ही रहने देंगे एंड यहाँ पे CRC, क्वांटिटी 110 इंटू 200, 2000 के हिसाब से, ठीक है। सॉरी यहाँ पे भी GST रह गया हमारा। CGST और SGST, ठीक है। ये भी हमारा हो गया। उसके बाद हमने 1/4 में लिया है, इसको एक काम करते हैं 13 तारीख में कर देते हैं, 13, ठीक है। इसको 14 और इसको 15, ठीक है। ये मेरा आ गया 13 तारीख में, 13 तारीख कर दिया। F2 से मैंने किया, अगर आप डेट का शॉर्टकट की याद नहीं तो आप यहीं से कर दो 13/4, या तो F2 करोगे तो यहाँ से भी हो जाएगा। बिल नंबर अपना 8 है, पार्टी नेम है प्रदीप इंजीनियरिंग वर्क, ऑल से किया, क्रिएट कर दिया, कंट्रोल ए कर दिया, ठीक है। परचेज ले लिया, कटिंग व्हील, क्वांटिटी है 120 इंटू 11,000 3,000 के हिसाब से, ठीक है। CGST और SGST, ठीक है, कंट्रोल ए कर दिया। ये भी हमारा हो गया। चौदह 4 में नितिन इंडस्ट्री को से हमने परचेज किया, कंट्रोल है, ठीक है। परचेज डाई परचेज किया 150 क्वान्टिटी, 1,000 के हिसाब से, ठीक है। 1,77,000 टोटल है, ठीक है। इसको भी मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अगला है 15 तारीख में, बिल नंबर है 10, राजेश ट्यूब है, कंट्रोल ए कर दिया, ठीक है।
क्वांटिटी है अपना, जैसे डिस्क्रिप्शन वगैरह भी आप जहाँ पे काम कर रहे हो या उस बिल में दिया हुआ है या रिक्वायरमेंट है तो आप डाल सकते हो, XYZ कुछ भी जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप डाल सकते हो। ठीक है, अभी बस हम लोग सीखने के लिए कर रहे हैं तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सो मैं यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ। 180 इंटू 1,91,1000 2000। ठीक है, यहाँ पे CGST एंड SGST कंट्रोल कर दो। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ हो सकता है, इसमें रह गया, मान लो आप कहीं पे काम करने जाओगे तो आप ना एक ही इनवॉइस में मल्टीपल टाइप के मल्टी GST वाले आइटम भी हो सकते हैं। जैसे कि एक हमारा ये आइटम है, तो भी आपको दिक्कत वैसे नहीं होगी, लेकिन आप फ्रेशर हो तो शायद दिक्कत हो जाए। मैं अब ज़रा आपको ये भी समझा देता हूँ। जैसे ऑल्ट है, एक कुछ भी हम ले लेते हैं बिल नंबर। ठीक है, पार्टी नेम जैसे ABC ले लिया। तो आपको जैसे अपना ये है बैटरी रोड है 18 वाला है। ठीक है, 100 पीस 2000 के हिसाब से। और एक और आइटम है दूसरा 28% वाला, ये ब्रेक रोड। ठीक है, 70 इंटू 2500। अब यहाँ पे ऑल्ट करो और ऑल्ट F1 करो। इसका देखो ऑलरेडी 9% दिखा रहा है और इसका 14% यानी 28% दिखा रहा है। तो गाइस, अगर आप लेज़र को ढंग से क्रिएट करोगे तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक ही CGST का मेरे लेज़र क्रिएटर और एक ही SGST का, फिर भी एक करेक्ट जो कैलकुलेशन है वो कर रहा है। ठीक है, तो जो मल्टीपल GST रेट वाले आइटम्स होते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब जो हमारा 10th क्लास होने वाला है और ये हमारा लास्ट क्लास भी होगा, जो कि है सेल्स एंट्री विद GST इन टैली प्राइम। ठीक है, तो अब ज़रा एक बार हम लोग ये देख लेते हैं। यहाँ भी मैंने 10 एग्जाम्पल्स लिए हैं और यहाँ भी मैंने 10 एग्जाम्पल्स लिए हैं। सो गाइज, मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल्स इसलिए लिए हुए हैं ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे ढंग से सीख पाओ और समझ पाओ। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा परफेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके इसको मैं थोड़ा फास्ट करूँगा, क्योंकि जैसे हमने परचेज को अपडेट किया है वैसे ही सेल्स भी हमारा अपडेट होता है। ठीक है, तो वाउचर में आ जाते हैं और यहाँ पे F8 कर लेते हैं सेल्स के लिए। ठीक है, 14 बिल नंबर 1 और पार्टी नेम है अकाउंट ज्ञान। ठीक है, एंड यहाँ पे हम सेल्स का लेजर बना लेंगे। ठीक है, आइटम है हमारा ये बैटरी प्लेन पत्ती। अब जैसे ये आइटम नहीं बना हुआ है तो ऑल सी करो, आइटम बनाओ। ठीक है, इसकी यूनिट नहीं दी हुई है, चलो इसका जैसे हम KG अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इसका ये रख लेते हैं एजेसन, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 हम डाल देते हैं। ठीक है, एंड जो GST रेट है डेट इज 18%। ठीक है, यहाँ पे 18% हमने डाल दिया। ठीक है, 80 इंटू 1000 का 1000 के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे वापस से CGST और SGST। ठीक है, अब इसको देखना हो तो कैसे देखेंगे, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, वापस से बता देता हूँ। ऑल जी में जाओ और यहाँ पे लिखो सेल्स रजिस्टर। ठीक है, सॉरी, सेल्स रजिस्टर। ठीक है, ये आ गया अपना एक जो हमने जनरल एंट्री वाले मोड में कैसे कर सकते हो वो देखा था, ये वो आ रहा है। ठीक है, दूसरा हमने आइटम मोड में प्रॉपर एंट्री कैसे कर सकते हो वो देख लिया। ठीक है, अगला जो अब हमारा है इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। ठीक है, अगला जो है हमारा बिल नंबर 2 है। ठीक है, ये जो पार्टी है ऑल सी करो, सुमन ट्रेडिंग एंड कंपनी। सॉरी, यहाँ पे ना डेटर लेना है आपको। ठीक है, कंट्रोल लेकर कंट्रोल है, यहाँ पे सेल्स, यहाँ पे बैटरी रोड 60 इंटू 2000 के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे CGST एंड यहाँ पे SGST। ठीक है, कंट्रोल है 1,41,600, ये भी हमारा हो गया। थर्ड जो है हमारा 003, पार्टी नेम है सुमन एंड कंपनी, सॉरी हाँ सुमन एंड कंपनी, डेटर कंट्रोल है। ठीक है, ब्रेक रोड
2500 के हिसाब से, ठीक है। कंट्रोल ए करो, यहाँ पे CGST एंड यहाँ पे SGST। एंड डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल फॉर ई-वे बिल जनरेशन। यहाँ पे ये जो ई-वे बिल की लिमिट है उसको क्रॉस कर रहा है, इसलिए हमें ये बार बार नोटिफिकेशन दे रहा है। हम लोग चाहे तो इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है एंड ये जो GST वाला ऑप्शन है यहाँ पे आ जाना है एंड यहाँ पे नो कर दो। अब वो नहीं पूछेगा, ठीक है। वापस से DAS करके सेल्स रजिस्टर में आ जाओ, या ऑल जी करके भी जा सकते हो। कंट्रोल ए करो। तो ये तो हमने अपडेट कर दिया है आई गेस 160 वाला। हाँ, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। पिकेट ट्यूब कंट्रोल ही किया मैंने। गाइस मैं थोड़ा फास्ट एंट्री कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप क्या करना, कमेंट कर देना, ठीक है। हालांकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में भी आ ही रहा होगा। इसमें कुछ है नहीं खास, सिंपली हम लोग सेल की एंट्री कर रहे हैं। अवल्टे टुल्लू एंड कंपनी डेटर बीस 10,000 1,000 के हिसाब से, ठीक है। CGST और SGST। IGST वाला एग्जांपल मैंने समझा दिया हुआ है आपको, तो ऐसा कुछ खास है नहीं, इसलिए मैं अब सिंपल CGST और SGST ले रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों एंट्री हमने कर दी। अगला हमारा ये है प्रशांत इंटरप्राइजेज। आई थिंक ये लेजर हमारे पास है, ये रहा। और इसका जो आइटम ये है एंड यहाँ पे 70 × 1500, ठीक है। CGST और SGST, ठीक है। कंट्रोल ए करो, इसको भी हाईलाइट करो। XYZ एंटरप्राइजेस, कंट्रोल है, सेल्स। यहाँ पे ये CR शीट ले लेंगे हम लोग एंड 90 और 2000 के हिसाब से, ठीक है। सॉरी, GST लगाना रह गया यहाँ पे। CGST और यहाँ पे SGST, ठीक है। इसको भी हम हाईलाइट कर लेंगे। अगला है हमारा बिल नंबर 8, दीपक इंजीनियरिंग वर्क। आइटम हमारा कटिंग व्हील है, 100 है, 3,000 के हिसाब से, ठीक है। CGST और SGST। एंड यहाँ पे उसको हम सेव कर लेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा है डेट इज 0009। पार्टी जो हमारा है नितेश इंडस्ट्रीज, ठीक है। अगेन मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मैं ना अभी जो पार्टी का प्रॉपर एड्रेस है, स्टेट है, पिन कोड है, पैन नंबर है, GST नंबर, ये सब नहीं डाल रहा हूँ। आपको सारी चीज़ें प्रॉपरली डालनी है, ठीक है। यहाँ पे आइटम ले लेते हैं 130 × 1000, यानी कि 1000 के हिसाब से। CGST SGST कंट्रोल का। लास्ट हमारा इनवॉइस है कमलेश ट्यूब, $160 2000 के हिसाब से, ठीक है। सॉरी
यहाँ पे भी जीएसटी लगाना रह गया, थोड़ा मैं ज़्यादा जल्दी जा रहा हूँ, इसके चक्कर में ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे नोट्स कंप्लीट हो गए। यहाँ पे जो हमारा टोटल आ रहा है 18,35,600। यहाँ पे ये हमारा एक पहले का एंट्री है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब हमारा भी 18,35,600 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ना सेल्स वाले में मैंने मल्टीपल जीएसटी वाला जो रेट होता है उस टाइप का इनवॉइस कैसे अपडेट होगा वो कवर नहीं करा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक हमारा वीडियो होगा, आप सिंपली वो देख लेना, उससे आपको वो समझ में आ जाएगा। ये रहा मल्टी जीएसटी इनवॉइस इन टैली प्राइम। ठीक है, बाकी गाइस मैंने इस वाले वीडियो में टैली के बेसिक्स को कम्प्लीटली कवर कर लिया है। और अगर इस वीडियो पे आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिलता है और अच्छे खासे रिस्पॉन्स आते हैं तो हम लोग एक इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग कुछ एडवांस वगैरह को कवर करेंगे। बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको टैली प्राइम से रिलेटेड कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। अगर आप पहली बार टैली प्राइम से रिलेटेड कोई भी वीडियो देख रहे हो तो, और आप एज अ बिगनर, एज अ फ्रेशर 10, 15, 17 हज़ार का जॉब भी आराम से पकड़ सकते हो। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो, इसके नोट्स के साथ प्रैक्टिस कर लेते हो तो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू।